निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 लिखा है, उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई है, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं वह प्रभु हूँ, मैं वह ईश्वर हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। स्वस्थ करने वाला कौन है? स्वस्थ करने वाला कौन है? प्रभु है, ईश्वर है। पक्का? आप यहाँ पे आते हैं, जब सत्संग में आते हैं तो आप किसके पास आते हैं? फादर अजीत के पास नहीं आते हैं? वेरी गुड। आप किसी फादर अजीत या फादर लॉरेंस हैं या फादर बिशप जी हैं या फिर हमारे वॉलंटियर्स यहाँ बैठे हैं, लीना मैम है, वेरोनिका मैम है, हमारे म्यूजिशियंस हैं, अनमोल हैं, ऐश्वर्या है, आप किसी व्यक्ति के पास नहीं आते हैं। आप किसके पास आते हैं? प्रभु के पास आते हैं। क्या पाने के लिए आते हैं? चंगाई पाने के लिए आते हैं। और वो यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम स्वस्थ रहो। वो कहता है कि मैं स्वस्थ करने वाला ईश्वर हूं, मैं चंगाई देने वाला ईश्वर हूं। प्रभु का वचन स्वयं कहता है। लेकिन वो कहता है कि यदि तुम्हें चंगाई प्राप्त करनी है तो मेरे नियमों पर चलना पड़ेगा, मेरे विधियों का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। ये पूरी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कम से कम 200 बार चंगाई का शब्द इस्तेमाल किया गया है। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ा है, इस बाइबल से प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो 1/5 भाग ऐसा है, वो केवल चंगाई के बारे में बात करता है कि यीशु मसीह ने किसको चंगा किया। अगर आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो जो भी प्रभु के पास आया, कोई भी हो, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बीमार हो, कोढ़ी हो, कोई भी हो, जो भी प्रभु के पास आया उसे क्या मिला? चंगाई मिली। कोई भी ऐसा यीशु मसीह के पास नहीं आया जो ये कह सके कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया और मुझे चंगाई नहीं मिली। एक एक लाइन इस वचन का आप पढ़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। हर समय, चाहे वो मुर्दा ही क्यों ना आया हो प्रभु के पास, अगर वो प्रभु के पास आकर कहता है, उसके घर वालों ने कहा कि इसे जिंदा करना है, परमेश्वर ने उनकी इच्छा पूरी की। यीशु मसीह ने सिर्फ रोगियों को चंगा नहीं किया, उसने सिर्फ अंधों को आंखें नहीं दी, उसने मुर्दों को भी जिलाया अगर वो यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब आप इस सत्संग में आए हैं तो इस विश्वास के साथ हमें भाग लेना है। इस विश्वास के साथ मुझे उस ईश्वर से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह से प्रार्थना करना है कि यीशु तेरा वचन कहता है, ये पूरी बाइबल गवाह है, इस बात की सबूत है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया बिना चंगाई के वापस नहीं गया। मैं भी आज किसके पास आया हूं? किसके पास आया हूं? किसके पास? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, मैं थोड़ा सा बहरा हूं तो आप लोग को जोर से बोलना पड़ेगा। आप किसके पास आए हैं? यीशु के पास। दूसरों को सुनाई दे या ना दे, दूसरों को ये बात मालूम हो या ना हो, लेकिन खुद को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति से मिलने नहीं आया हूं, मैं किसी बिल्डिंग को देखने नहीं आया हूं, मैं किसके पास आया हूं? यीशु मसीह के पास आया हूं, अपने उस ईश्वर के पास आया हूं जो कहता है कि मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं। इस विश्वास को लेकर आया हूं कि मेरा यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो यीशु के पास आया, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में आया, लंगड़ा, लूला, बीमार, कोढ़ी, मुर्दा, वो बिना चंगा हुए वापस नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्यों चंगा करता है? यीशु क्यों चंगा करता है? प्यार करता है आपको।
पक्का? ईश्वर का स्वभाव है चंगा करना। स्वभाव मतलब समझते हैं? ईश्वर का स्वभाव है, जैसे आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ का स्वभाव है आम का फल देना। आम का पेड़ नीम का फल नहीं देगा, देगा क्या? नहीं देगा। आम के पेड़ का स्वभाव है आम का फल देना। वैसे ही ईश्वर का स्वभाव है चंगा करना। आपने कभी सुना है कैंसर देने वाला ईश्वर? नहीं सुना? टीवी देने वाला ईश्वर, वो देखने वाली टीवी नहीं, बीमारी टीवी, बीमारी देने वाला ईश्वर सुना है? पढ़ा है आपने? यीशु मसीह, आपने ऐसा कोई पढ़ा है कि यीशु मसीह उस गांव में गया, उस शहर में गया, उस घर में गया और वहां उसने सबको बोला चलो मैं इस घर को बीमारी से भर देता हूं? बोला? यीशु गांव गांव घूमता रहा, घर घर जाता रहा, सिर्फ यही कहने के लिए कि मैं स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में लाया हूं, मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो ईश्वर जो बीमारियों का ईश्वर नहीं है, चंगाई का ईश्वर है, चंगा करने वाला ईश्वर है, क्योंकि उसका स्वभाव है चंगा करना। वो ईश्वर हमारे बीच में है आज, और आप और मैं उस ईश्वर की संगति में हैं, उस ईश्वर के पास आए हैं मांगने के लिए नहीं कि प्रभु मुझे चंगा कर दो, मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम पूरे विश्वास के साथ आए हैं कि मैं उस यीशु मसीह के पास आया हूं जो कोढ़ियों को चंगा करता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो अंधों को आंखें देता है। आज मेरे जीवन की जो भी परेशानी है, चाहे वो कैंसर है, टीवी है या फिर सर दर्द है, वो उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो दया का ईश्वर है, वो दयालु ईश्वर है। और किसी ने कहा प्रेम करने वाला, वो हमसे बेइंतहा प्रेम करता है। किसी ने लिखा है कि हमारे परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, दुश्मन मिल के जितना हमें प्यार लाइफ में नहीं करते, ईश्वर हमें एक क्षण में उतना प्यार करता है। ईश्वर हमें एक क्षण में इतना प्यार करता है जितना हमारी पूरी जिंदगी में पूरी कायनात हमसे प्यार नहीं कर पाती। हालेलुया, हालेलुया। अगर ईश्वर यीशु मसीह हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए उसके सामने रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को हमारे आंसुओं की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को हमारे विश्वास की जरूरत है। विश्वास करो और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। विश्वास करो और तुम्हारे जीवन में चंगाई मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आपको क्या लगता है यीशु मसीह चंगा, जब यीशु मसीह का जीवन आपने पढ़ा है, बाइबल में पढ़े हैं, यीशु मसीह बहुतों को चंगा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें, अंधे आते हैं कहते हैं प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु कहते हैं छूते हैं आंख और सही हो जाता है। लंगड़े आते हैं कहते हैं हम चलना चाहते हैं, प्रभु चला देते हैं। क्यों करते हैं प्रभु? इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि यीशु मसीह ईश्वर है। वो साबित करना चाहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, कोई और ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं, इसलिए देखो मैं लंगड़ों को चला देता हूं, मैं अंधों को आंखें दे देता हूं। साबित करना चाहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, इसलिए चंगा करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि चलो एक लंगड़े को चंगा किया, एक अंधे को चंगा किया, एक कोढ़ी को चंगा किया, 2-4 बीमारों को चंगा कर दिया, अब मुझे न्यूज़पेपर में छपवाना है कि यीशु मसीह जो है वो ईश्वर है, क्योंकि वो लोगों को चंगा कर सकता है, इसलिए यीशु मसीह चंगा करता है। होता है ना, आजकल कोरोना के समय में हमने देखा बहुत से हमारे भाई बहन, दूसरे लोगों ने भी चैरिटी किया, मतलब किसी को खाना खिलाया या किसी को मास्क बांटा या फिर कंबल बांटा। ठंड में अभी कुछ लोग हेल्प करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक निवाला खिलाया और उसके बाद सेल्फी लिया या फोटो खींचा, उसके बाद फेसबुक पे रोज खोल खोल के देखते हैं कि कितने लाइक्स मिले हैं, पब्लिसिटी। हमारे बहुत से नेतागण हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जानते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। हम लोग क्या करते हैं, नेताजी ने 4 कंबल बांटा, बांटने के बाद फोटो खिंचवाया, फोटो खिंचवाने के बाद पूरे न्यूज़पेपर के पहले पेपर पे ये दिखाया जाएगा पूरे भारत में कि फलाने नेता ने पूरे देश में क्या बांटा? कंबल बांटा।
उनको ये मतलब नहीं है कि कंबल जो बांटा था उस आदमी को मिला या नहीं मिला, वो जो ठंड में मर रहा था उसके पास कंबल पहुंचा या ना पहुंचा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे मतलब है कि पेपर में मेरा नाम छपा या नहीं छपा। परमेश्वर भी इसीलिए चंगा करता है, यीशु मसीह इसीलिए चंगा करता है कि वो 4 लोगों को चंगा कर देगा और उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह ही ईश्वर है, इसलिए चंगा करता है। अब जैसे यहाँ पे अभी अनमोल जो है वो कीबोर्ड बजाता है, इसको कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कीबोर्ड ही बोलते हैं ना। यामाहा जो है कंपनी का कीबोर्ड, हारमोनियम बजाते हैं आप लोग। तो ये इसलिए बजाता है ताकि सबको पता चले कि उसके पास उंगली है, इसीलिए बजाता है। क्यों बजाता है? ये इसलिए बजाता है क्योंकि म्यूजिक से वो प्यार करता है, उसका इंटरेस्ट है बजाने में। He loves music and that's why he plays keyboard. इसलिए नहीं बजाता है कि सबको पता चले कि उसके पास उंगली है। उसको साबित करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास उंगली है, ये मालूम है कि उंगली है तभी बजा रहा, नहीं तो नहीं बजा पाएगा। लेकिन वो साबित करने के लिए नहीं प्ले कर रहा है कि मेरे पास उंगली है, वो प्यार करता है इस म्यूजिक से, इसलिए बजाता है। वैसे ही ईश्वर जो चंगाई देता है वो इसलिए नहीं चंगा कर रहा है कि वो साबित करना चाहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है। नहीं, वो ये साबित करना चाहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे लिए ही स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पे आया और क्रूस पे चढ़ के मर गया ताकि तुम मेरी मोहब्बत को पा सको और जो तुम अपूर्ण हो वो पूर्ण हो सको। इसीलिए प्रभु कहता है कि जैसे मैं पूर्ण हूं वैसे तुम भी पूर्ण बन जाओ, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ, जैसे मैं ईश्वर में हूं वैसे तुम भी मुझ में हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 12 से 13 तक, उसमें मैं पढ़ के सुनाता हूं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 12 से 13 तक, मैं शुरू से पढ़ देता हूं पद संख्या 12 से। किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए बोला, प्रभु, आप ध्यान से सुनना, वो कहता है, कोढ़ी कहता है यीशु मसीह से कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। क्या कहता है? बोलिए मेरे साथ, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने क्या जवाब दिया? सुनिए। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया। यीशु ने उसे छुआ और उससे कहता है कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। क्या कहा? मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप शुद्ध हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप चंगे हो जाएं। अगर परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप चंगे हो जाएं, हमेशा वो हमें चंगा ही करना चाहता है, क्योंकि उसका नेचर है चंगा करना, क्योंकि उसका स्वभाव है चंगा करना। तो फिर बीमारी क्यों है मेरे पास? अगर मेरा ईश्वर जिसके पास आप आए हैं वो यीशु मसीह जो आपको चंगा करना चाहता है, जिसके पास आप आए हैं, वो वादा करता है कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो बहुत प्यार करता है आपसे। अगर वो इतनी मोहब्बत करता है तो फिर आप बीमार क्यों हैं? फिर आपके जीवन में रोग क्यों है? बीमारी क्यों है? परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु चाहता है कि सब चंगाई प्राप्त करें। प्रभु चाहता है कि सब शुद्ध रहे। अगर आप संत मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 14 पद संख्या 14, ये कहानी है जब यीशु मसीह जाते हैं नाव पे चढ़ के समुद्र से, तो वो देखते हैं कि 5000 लोग बैठे हुए हैं। वहां देखने के बाद प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु ने उस भीड़ को देखा तो प्रभु को तरस आया, उनको वो दया से भर पड़े, उमड़ पड़े। और उसके बाद वहां पे जितने भी रोगी थे सबको यीशु मसीह ने चंगा किया। किसको चंगा किया?
सबको चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम जो हो बड़ी जाति के हो इसलिए तुमको चंगा करूंगा, तुम छोटी जाति के हो तुमको चंगा नहीं करूंगा, तुम जो हो अपर क्लास के हो तुमको चंगा करूंगा, जो छोटे क्लास का उसको चंगा नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कोई विभाजन नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि ये औरत है इसको चंगा करूंगा, ये मर्द है इसको चंगा नहीं करूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु को तरस आया उस भीड़ पर, सबके ऊपर, और जो भी वहां था, जिसको भी जरूरत थी, जो भी प्रभु के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। प्रभु चाहता है कि आप चंगे रहें। प्रभु चाहता है कि मैं चंगा रहूं। वो इसलिए नहीं चंगा करता है कि हम उसे कहें कि वो अपने आप को साबित करे कि वही ईश्वर है। वो इसलिए चंगा करता है क्योंकि वो हमसे कहिए, अपने आप से कहिए, यीशु मसीह हमें चंगा करता है क्योंकि वो हमसे हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग हैं, मतलब वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सबको चंगा नहीं करता है। ईश्वर सबको चंगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु चाहता है कि सब चंगे हो जाए। प्रभु का वचन कहता है कि जो भी प्रभु के पास आया सब चंगे हो गए। लेकिन कुछ लोग हैं, हमारे जैसे अविश्वासी लोग हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर सबको चंगा नहीं करता है। सबूत भी देते हैं कि देखो हम सत्संग में आते तो हैं, बहुत दिनों से आते, हमें तो चंगाई नहीं मिली। हम पहले जैसे थे वैसे आज भी, हमें तो कोई चंगाई नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि ईश्वर सबको चंगा नहीं करता। सही है? सही है? नहीं है? प्रभु कहता है कि मैं सबको चंगा करता हूं, लेकिन सबूत है आपके सामने, आप बैठे हैं यहाँ से सब लोग चंगे नहीं हैं। तो कौन गलत है? ईश्वर झूठ बोल रहा है? प्रभु का वचन झूठ बोल रहा है? वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे रहो, मैं सबको चंगाई प्रदान करता हूं। लेकिन हम में से बहुत लोग हैं यहाँ पे जिनको चंगाई नहीं मिली। इसका मतलब यीशु मसीह झूठ बोलता है? झूठ नहीं बोलता। बहुत बार जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, चंगाई की गुहार लगाते हैं, चंगाई नहीं मिलती है। बहुत लोग हैं हमारे भाई बहन जो यहाँ पे आते थे, उनको शायद बड़ी बीमारी थी, कैंसर था या ट्यूमर था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो दूसरे भाई बहन कहते हैं कि कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी थी। ये क्या थी कहते हैं हम लोग? हमें से बहुत लोग कहते हैं जब हम लोग दुख में होते हैं, उस दुख का कोई निवारण नहीं होता है, जब कोई बीमारी होती है उस बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तब हमारे पास सिर्फ एक शब्द होता है, कोई बात नहीं, धीरज रखो, शायद ईश्वर की यही इच्छा है, ईश्वर की यही मर्जी है। कहते नहीं कहते? ईश्वर की मर्जी नहीं है। आज ये गांठ बांध लीजिए, अपने जीवन में ये लेके जाइए कि ईश्वर नहीं चाहता है कि आप बीमार रहें। ईश्वर की मर्जी नहीं है कि आप बीमार रहें। ईश्वर की मर्जी नहीं है कि आपके जीवन में रोग रहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम, कहीं नहीं प्रभु का वचन लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तुम बीमार रहो। प्रभु का वचन अगर आपने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बीमार रहो, मैं चाहता हूं कि तुम रोगी रहो। यीशु मसीह नहीं कहता। हाँ, यीशु मसीह ये जरूर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। हमारी मर्जी क्या है? ईश्वर की मर्जी है कि मैं चंगा रहूं, ईश्वर की मर्जी है कि आप चंगे रहें। लेकिन आपकी मर्जी क्या है? आपकी मर्जी क्या है? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? ईश्वर, देखो, यीशु मसीह सबको चंगा करता है। इसका यह मतलब नहीं कि सभी चंगे हो गए हैं या सभी चंगे हो जाएंगे। फर्क है, समझने की कोशिश करिए। ईश्वर सबको चंगा करना चाहता है, ईश्वर सबको चंगा करता है। इसका यह मतलब नहीं कि सभी चंगे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए देखो, अब यीशु मसीह जो थे
प्रभु का वचन कहता है, अगर आप पढ़ेंगे सुसमाचार, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पढ़ेंगे आप, 35 पद संख्या, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 में लिखा है कि यीशु मसीह नगर नगर जाते थे, गांव गांव घूम के जाते थे, वो ढूंढ ढूंढ के लोगों को चंगा करते थे। उस समय जब यीशु मसीह गांव गांव जाते थे, ईश्वर के राज्य का प्रचार करते थे, वो लोगों को चंगा करते थे। आपको क्या लगता है कि 3 साल में उन्होंने पूरा यहूदिया का जो राज्य था, यरूशलेम का जो राज्य था, वहां के सारे बीमारों को चंगा कर दिया? कर दिया था। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं सबको चंगा करता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम चंगे रहो। लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा थे, जब वो मुर्दों को भी जिलाते थे, उस समय भी बहुत सारे ऐसे बीमार रह गए जिनको चंगाई क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? प्रभु के पास आए ही नहीं। विश्वास कब होगा? जब प्रभु के पास आए ही नहीं तो आपको चंगाई कहां से मिलेगी? ये सत्संग में आने का मतलब नहीं है कि आप प्रभु के पास आए हैं। भीड़ बना लेने का मतलब नहीं है कि मैं प्रभु के साथ शामिल हूं, नहीं। क्या सचमुच आपको लगता है कि आप प्रभु के पास आए हैं? क्या आपको कहीं ये एहसास होता है कि आज मैं उस यीशु मसीह से मिलने जा रहा हूं, आज मैं उस यीशु मसीह से दुआ करने जा रहा हूं, आज मैं उस यीशु मसीह से प्रार्थना करने जा रहा हूं, जिसका चमत्कार, जिसकी चंगाई मेरे जीवन में जरूर होगी? या सिर्फ आप ये सुन के आते हैं कि चलो वहां पे सत्संग है, वहां पे एक यीशु मसीह नाम का भगवान है, वो चंगा कर देगा। यहां पे बहुत से लोग शायद इसलिए भी आते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? मैं वहां गया, कुछ नहीं हुआ, मैं वहां गया, कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल वालों ने जवाब दिया, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम चलते हैं यहां पर भी ट्राई कर लेते हैं। आप यीशु मसीह को ट्राई करने आते हैं, हम यीशु मसीह को ट्राई करने आते हैं। यीशु मसीह ट्राई करने के लिए नहीं कहता है। प्रभु कहता है कि बिलीव, विश्वास करो और तुम अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। तुम यीशु मसीह को ऑप्शन बना के मत आओ, 1 2 3 4 5, यहां पे नहीं होगा तो यहां जाएंगे, यहां नहीं होगा यहां जाएंगे, यहां नहीं होगा वहां जाएंगे, लास्ट में यीशु मसीह के पास भी देख लेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां जाने से चंगाई मिलती है, तो चल के एक बार देख लेते हैं। पहले दिन है, और चंगाई का मतलब हम लोग, बहुत लोग समझते हैं कि चलो जैसे ही हम घुसे एक आसमान फटेगा, बिजली गड़गेगी, लाइट होगा और मैं चंगा हो गया। मैं लंगड़ाते हुए आया था, मैं एकदम दौड़ते हुए जाऊंगा। परमेश्वर चंगा करना चाहता है, परमेश्वर सबको चंगा करना चाहता है। परमेश्वर की मर्जी है कि आप चंगे हो जाएं, लेकिन सभी को चंगाई नहीं मिल पाती है, सभी चंगे नहीं हो पाते हैं। इसलिए नहीं कि ईश्वर की मर्जी नहीं है, इसलिए कि शायद मेरी मर्जी जो है वो ईश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है। पहले जो हमने पढ़ा था निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26, उसमें प्रभु कहता है कि मैं वो प्रभु हूं जो स्वस्थ करता हूं। अगर तुम मेरे नियमों पर चलोगे, यदि तुम मेरे विधियों का पालन करोगे, तो मैं वो ईश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं देखूंगा कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति न आए, मैं देखूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के पास आते हैं वो प्रभु की चंगाई पाते हैं। क्या आप प्रभु के पास आए हैं? क्या आप उस यीशु मसीह के करीब आए हैं? क्या आप भी उस कोढ़ी की तरह जो चंगाई पाना चाहता है, वो प्रभु के पास आता है और झुककर प्रणाम करते हुए कहता है कि प्रभु यदि आप चाहें तो मैं चंगा हो सकता हूं। और प्रभु कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। वो चंगा हो जाता है, तुरंत चंगा हो जाता है और अपने घर जाता है ईश्वर की स्तुति करते हुए। मैं आज यहाँ पर किसी फादर या किसी यहाँ पे कार्यरत किसी भी इंसान के पास नहीं आया हूं। अगर यहां से आप लोगों को चंगाई मिलती है तो फादर अजीब चंगाई नहीं देते हैं।
या मेरे पहले जो 3-4 फादर लोग थे, फादर संपत थे, फादर प्रद्युत थे, या फिर जो भी फादर लोग थे यहाँ पे, कोई फादर किसी को चंगाई नहीं देता है। कौन देता है चंगाई? ईश्वर देता है चंगाई, यीशु मसीह देता है चंगाई। आप मुझसे जुड़े या ना जुड़े, लेकिन उस यीशु मसीह से जुड़ना जरूरी है, उस ईश्वर से जुड़ना जरूरी है जो हमारे जीवन का संरक्षक है, जो हमारे जीवन में चंगाई देता है, जो हमारे जीवन को बनाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो इसमें कहानी है कि कभी कभी जैसे शिष्य लोग जो थे, जो यीशु मसीह के शिष्य थे, वो भी प्रभु के साथ रहते थे। प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम जाओ और लोगों को चंगा करो, मेरे नाम से प्रचार करो, लोगों को बताओ कि स्वर्ग राज्य आ गया है। एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि वो शिष्यों के पास आता है, चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, कहता है कि मुझे चंगा कर दो। पूरे शिष्य लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसे चंगाई नहीं मिलती है। तब वो लोग प्रभु के पास लेके जाते हैं, यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं। यीशु मसीह उस बीमार को चंगा कर देते हैं। अब ये जो शिष्य लोग हैं वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु आपने तो कहा था कि तुम प्रार्थना करोगे वो चंगे हो जाएंगे, हमने उसके ऊपर प्रार्थना की, वो तो चंगा हुआ ही नहीं। तो प्रभु कहते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी चंगाई के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो साधारण रूप से चंगी नहीं होती, उनके लिए हमें विशेष प्रार्थना करनी पड़ती है, विशेष उपवास करना पड़ता है, विशेष त्याग करना पड़ता है। क्या मैं अपने इस जीवन की जिस बीमारी को चंगाई पाने के लिए आया हूं उसके लिए विशेष प्रार्थना करता हूं? क्या उस बीमारी से चंगाई पाने के लिए मैं त्याग करता हूं? क्या मैं वो तपस्या करता हूं जो मुझे उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए जरूरी है? प्रभु चाहता है कि आप चंगे रहें। प्रभु चाहता है कि चंगाई आपके जीवन में आए, क्योंकि वो स्वस्थ करने वाला ईश्वर, चंगा करने वाला ईश्वर है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस ईश्वर की चंगाई को पाने के लिए? विश्वास बहुत जरूरी है। उस विश्वास में रहकर ईश्वर से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उस विश्वास में रहकर प्रार्थना करते हुए उपवास करना बहुत जरूरी है, और उस उपवास के साथ अपने जीवन में वो त्याग करना जरूरी है जो हमें ईश्वर के करीब लेकर आता है। दुनियादारी से ऊपर उठकर हमें उस ईश्वर में एटमॉस्फेयर में भाग लेना है, उस ईश्वर में पर्यावरण में अपने आप को लगाना है जहां मुझे यह एहसास हो सके कि हाँ, ईश्वर मेरे जीवन में कार्यरत है। हम जब शुरू में हमने प्रार्थना किया था, हमने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और स्वर्ग में क्या है ईश्वर की इच्छा? कि सब बीमार रहें, सब दुख में रहें, सब तड़पते रहें, रोते रहें? नहीं, स्वर्ग में उस ईश्वर की इच्छा है कि सभी सुखी रहें, सुकून में रहें, उस ईश्वर के सानिध्य में बने रहें। और उस स्वर्ग को हम इस पृथ्वी पर लाने की बात करते हैं। और अगर वो स्वर्ग हम इस पृथ्वी पर बनाने की बात करते हैं, अगर यीशु मसीह उस स्वर्ग राज्य को इस पृथ्वी पर लाने की बात करता है, तो वो यही चाहता है कि मैं और आप चंगे रहें। लेकिन सवाल फिर वही है कि ईश्वर तो चाहता है कि मैं और आप चंगे रहें, लेकिन क्या मैं और आप चाहते हैं कि हम चंगे रहें? और अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम चंगे रहें, तो क्या उस चंगाई के लिए जो ईश्वर ने नियम बनाया है, जो ईश्वर ने विधि बनाई है, हम उसका पालन करते हैं? प्रभु कहता है कि विश्वास करो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। प्रभु कहता है कि तुम प्रार्थना करो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो। प्रभु कहता है कि तुम उपवास त्याग करके प्रार्थना करो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो। क्या मैं करता हूं? क्या मैं विश्वास करती हूं? क्या मैं प्रार्थना करती हूं? क्या मैं करता हूं विश्वास उस ईश्वर? या सिर्फ मैं कहता हूं कि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बीमारी दिखाते हैं, बीमारी दिखाने के बाद डॉक्टर दवाई लिखता है, वो दवाई की पर्ची लेकर हम घर चले आते हैं।
वो रोज दवाई की पर्ची पढ़ने से क्या आप सही हो जाएंगे? नहीं, उस दवाई की पर्ची को लेकर मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर से वो दवाई खरीदनी पड़ेगी, उस दवाई को खाना पड़ेगा, तब चंगाई मिलेगी। वैसे ही प्रभु का वचन केवल सुन लेने से, पढ़ लेने से हमें चंगाई नहीं मिलती है, उस वचन के अनुसार मुझे जीवन जीने की जरूरत है। अगर प्रभु कहता है कि तुम्हें सत्य बोलना है, तुम्हें दूसरों का बुरा नहीं करना है, तो हमें दूसरों का बुरा नहीं करना है। अगर प्रभु कहता है कि अपने आप को पवित्र बनाओ, तुम्हारे जीवन में चंगाई आएगी, तो हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। प्रभु कहता है खुद को पवित्र बनाओ, तुम चंगे हो जाओगे। हम बिना अपने आप को पवित्र बनाए कहते हैं कि प्रभु मैं रोज आता हूं तेरे दरवाजे पर, लेकिन मैं चंगा नहीं हो रहा। प्रभु कहता है कि अपने जीवन के रास्ते को बदल लो। जो तुम्हारा पापमय जीवन है, उस पापमय जीवन को टाटा बाय कह के उस ईश्वर के रास्ते पे आ जाओ, उस ईश्वर के कार्य को करो जो तुम्हें स्वर्ग राज्य की तरफ ले जाएगा, जो तुम्हें ईश्वर के आशीर्वाद से भरेगा। लेकिन हम उस ईश्वर के आशीर्वाद वाले रास्ते पे ना चल के पाप के रास्ते पे चलते रहते हैं, और यहां आके कहते हैं कि मैं 10 सालों से आ रहा हूं लेकिन मुझे चंगाई। प्रभु कहता है कि यदि तुम मेरे वचनों का पालन करोगे, यदि तुम मेरे नियमों पर चलोगे, तो तुम्हारे जीवन में चंगाई और बरकत बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार हम में से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन यू कनेक्ट यू कलेक्ट, व्हेन यू कनेक्ट देन यू कलेक्ट। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तभी हम ईश्वर से प्राप्त करते हैं। अगर हम ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे तो ईश्वर की वो चीजें हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। इसलिए नहीं कि ईश्वर हमें देना नहीं चाहता है, इसलिए नहीं कि ईश्वर, अब जैसे मान लीजिए बाहर धूप हो रही है, सूरज है, आप चाहते हैं कि आप धूप में रहें, लेकिन आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगे, धूप आएगी आपके पास। आपने चारों तरफ से दीवार खड़ी कर रखा है, छत लगा रखा है, धूप को घर में आने का पूरा रास्ता बंद कर रखा है, और आप कहते हैं कि धूप नहीं आ रही है। दरवाजा खोलना पड़ेगा, खिड़कियां खोलनी पड़ेगी, शायद आपको इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि सूर्य की रोशनी आपके ऊपर पड़ सके। When you connect, you collect। जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे तभी ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो आपके जीवन में कार्यरत होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चंगाई पाने के लिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना बहुत जरूरी है जो ईश्वर की चंगाई का अनुभव करते रहते हैं। जो जैसे अब जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, शुरू में जब कोरोना आया था, आपने सबने देखा होगा, शुरू में जब कोरोना आया तो किसी को भी अगर पता चल गया, थोड़ा सा हिंट लग गया कि इस बंदे को कोरोना है, सारे लोग छोड़ के हट जाते थे। घर के लोग भी उस बंदे को छूना नहीं चाहते थे, और नतीजा क्या होता था? नतीजा क्या हुआ? वो बंदा 10 या 15 दिन के अंदर मर जाता था, शुरू में जब कोरोना आया था। वही कोरोना आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोरोना खत्म हो गया, आज भी हो रहा, नहीं हो रहा है? सुनाई नहीं दे रहा मुझे? हो रहा है, लेकिन फिर भी चंगे हो जा रहे हैं लोग। क्यों? आप में से बहुतों को हुआ होगा, किसी को हुआ था? अच्छा, ठीक है, अच्छा है, नहीं हुआ, बहुत अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हुआ था कोरोना और सही हो गए। शुरुआत में जब हुआ था, जिसको भी हुआ, चाहे छोटा कोरोना बड़ा कोरोना, मर गए लोग, बहुत से ज्यादा लोग। क्यों? क्योंकि उस कोरोना के बारे में इतना अफवाह फैला दिया गया था, इतना डर भर दिया गया था कि जैसे ही किसी को पता चलता था इसको कोरोना हो गया, उसको अलग कर दो। उस दहशत, उस आदमी या औरत के अंदर इतनी दहशत भर जाती थी कि अब मुझे कोरोना हो गया, अब मैं जी नहीं सकता, और नतीजा मर गया। प्रभु हमारे जीवन से यही दहशत मिटाना चाहता है। प्रभु कहना चाहता है कि दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सके, क्योंकि तुम्हारे जीवन का संरक्षक ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने आप को ऐसी संगति में रखना है, हम इसे सत्संग कहते हैं,
इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ईश्वर के संग की बात होती है, सत्य के साथ रहने की बात होती है, ईश्वर के आशीर्वाद को अपने जीवन में कार्यरत होते हुए देखने की बात होती है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, आज भी आए होंगे, जिनके बच्चे या खुद कैंसर की बीमारी से मुक्त हुए, क्योंकि उनको इस बात का विश्वास था कि प्रभु मेरी बीमारी को चंगा करेगा, मेरे कैंसर को चंगा करेगा। लेकिन इसी कैंसर से मरने वाले लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके पास जो भी मिला, ओहो आपके पास तो ये बहुत बुरी बीमारी हो गई है, इस बीमारी से निजात पाना मुश्किल है। डॉक्टर लोग जैसे ही देखते हैं कि ये कैंसर है, वो लोग जवाब दे देते हैं इस कैंसर का कोई इलाज नहीं है। नेगेटिविटी आपके दिमाग में, मन में, जेहन में ये भरा जाता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं, इस बीमारी का इलाज नहीं, इस बीमारी हो गई, अब तुम मर जाओगे, अब तुम मर जाओगे, अब तुम मर जाओगे। बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुखद है। हमारे जीवन में वो दहशत भरती जाती है। ऐसे लोगों से, ऐसे दहशत फैलाने वालों से, अफवाहों से दूर रहें। आप इस अफवाह को अपने जीवन में फैलने दें, जहां प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। मनुष्य नहीं कह रहा है कि तुम मर जाओ, मनुष्य नहीं है जो कह रहा है कि तुम चंगे हो जाओ। यीशु मसीह कहता है, ईश्वर का वचन कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम, जन्म का जो अंधा है वो देख सकता है, जन्म का जो लंगड़ा है वो चल पाता है, जो कोढ़ी है वो चंगा हो जाता है, जो मुर्दा है वो जी जाता है। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता, वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। किसी मनुष्य की बातों पर विश्वास ना करें, आप उस यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करें जो कहता है कि तुम चंगे हो सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, जैसा मैं हूं मैं चाहता हूं कि तुम भी वैसा बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक भजन गाएं उस यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए। आप मेरे पीछे दो गाएं, अपनी आंखें बंद करें। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। गाइए, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ यीशु आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। एक साथ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और बात बताना चाहूंगा। देखिए, चंगाई और चमत्कार दोनों में फर्क है। चंगाई और चमत्कार दोनों में फर्क है। चमत्कार वो होता है जो तुरंत हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं अंधा हूं, प्रभु ने मुझे छुआ और मैं तुरंत चंगा हो गया। प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु के पास कोई भी आता था, प्रभु उनको स्पर्श करते थे और वो तुरंत चंगे हो जाते थे। वो चमत्कार है। चंगाई जो है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब समझते हैं, धीरे धीरे। लेकिन हम अपने जीवन में क्या मांगने आते हैं, चमत्कार या चंगाई? चंगाई या चमत्कार? चमत्कार हमारे जीवन, चंगाई जो है धीरे धीरे चमत्कार का रूप लेती है।
लेकिन दोनों में फर्क है। अगर चंगाई पाने के लिए हम यहां आते हैं तो परमेश्वर का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अर्थात अगर आज प्रभु ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम स्वस्थ रहो, तो आज मैं ये विश्वास लेकर जाऊंगा कि मेरे पास जो भी बीमारी थी वो सही हो गई है, और उस सही होने वाला जो विश्वास है उसमें मुझे जीना है। इस विश्वास में नहीं कि पहले का जो विश्वास था, यहां आने से पहले मैं एक बीमार बनकर आया था, यहां आने से पहले मैं एक रोग लेकर आया था, ये मेरा विश्वास था पहले। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूं। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देना चाहता है, जो एक प्रोसेस, वो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि अब मैं जब यहां से जाऊंगा तो वो प्रोसेस लेके जाऊंगा, वो विश्वास लेके जाऊंगा कि अब मैं चंगा हो चुका हूं, अब मैं चंगी हो चुकी हूं, अब मैं उस चंगाई को जीना शुरू करूंगा, जो धीरे धीरे मेरे जीवन में कार्यरत होगा। और इसीलिए यहां पे प्रवचन के बाद गवाहियां सुनाई जाती हैं, ताकि आप यकीन कर सकें कि ये सिर्फ बातें नहीं है जो बताई जाती हैं, ये इस जगह की, उस यीशु मसीह की हकीकत है। जो वो वादा करता है वो उसे निभाता है, पूरा करता है। जरूरत है हमें अपने जीवन में उस ईश्वर को हाँ कहने की। वो कहता है कि चंगाई देना चाहता हूं, आप ये कहते हैं कि यस प्रभु, मैं उस चंगाई को ले रहा हूं, पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी